लिए कुछ मांगने के लिए या कुछ दुख सुनाने के लिए मुखिया जी के पास जब यहाँ का ग्रामीण जाता है गया तो उस दौरान उनका कहना था यही कि तुम लोग वोट नहीं दिए हो, जाओ तुम लोग से कोई काम नहीं होगा। गौराज के खिलाफ वोट नहीं दिया है। ये कौन बोलते हैं? मुखिया बोलता है परमान और परमीन साहब। तो वोट नहीं दिए इसलिए विकास के काम नहीं करेंगे? नहीं, है? आज तक कभी अवेयर नहीं किया यहाँ। इस बार क्या करेंगे चाचा? जिसको मर्जी होगा उसको देंगे वोट। वर्तमान मुखिया को नहीं देंगे? नहीं, अच्छा, कोई काम नहीं किया? नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं, सरकार बना दिया है और हम पूछते क्या नाम है, उसको वोट करके क्या होगा? नजर से लिखिए करके। आपको लाभ मिला वृद्धा पेंशन का? क्या वृद्धा पेंशन वगैरह मिला कुछ? वृद्धा पेंशन तो पहले से मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ। शौचालय घर में बना? नहीं, शौचालय नहीं बना है? शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं शौच के लिए? बाहर बिहार हाँ कुछ अपना बनाया। अच्छा, देखिए ये चचा थे इसी पंचायत के और इसी गौरव चौक की वार्ड संख्या 10 के। ये कहते हैं कि हमारे घरों में शौचालय नहीं। इससे पहले सखी चंद जी ने भी कहा कि मुखिया के पास जब भी कोई कार्य के लिए हम जाते हैं तो वो स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया गया है उस वार्ड से, इसलिए हम विकास के कार्य वहाँ पर नहीं करेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नाथनगर विधानसभा का गौरव चौकी पंचायत पिछले 5 वर्षों में कितना बदला। आप गौरव चौकी के हैं? जी। नाम बताइए। मेरा नाम सखी चंद दास। सखी चंद दास। क्या कुछ हुआ 5 सालों में यहाँ पर? मुखिया की तरफ से तो किसी तरह का मतलब विकास का कार्य नहीं हुआ है। जब वोट आप लोग दिए होंगे, मुखिया का नाम बताइए। परवीन शाह। परवीन शाह को जो आप लोगों ने वोट दिया तो एक उम्मीद से दी होगी। जी। क्या उम्मीद थी वो? उम्मीद था कि पढ़े लिखे इंसान हैं, वो प्रगति का कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हुआ क्या? पता नहीं क्या उनके मन में उपजा। आज तक चुनाव में जो दर्शन दिए हैं, फिर गौरव चौकी एरिया तक कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा होगा। मतलब आज तक चुनाव के दौरान एक आध दिन जो आए थे प्रचार करने के लिए, और उसके बाद आज तक गौरव चौकी हम लोगों ने कभी दर्शन नहीं देखा कि मतलब मुखिया जी आकर के किसी दुख सुख में किसी से बात करे, क्या तकलीफ है, क्या प्रगति है, क्या नहीं है, या विकास का कोई भी कार्य। यहाँ जो भी वार्ड मेंबर बने उन्होंने विकास का काम के लिए जल नल तो पहले हो चुका था, या मतलब गली नाली का जो काम करना था वो भी रिकॉर्ड खुला, उसका प्राक्कलन तैयार हुआ, क्या नाम कहते हैं कि उस पर अग्रिम हुई, कार्य शुरू हुआ, और उसके बाद पैसा कहाँ चला गया वो योजना आज तक पूरा नहीं हुआ। उस योजना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने विधायक का पैर पकड़ा, तो विधायक जी के कोटे से फिर उस योजना को पूरा किया गया। यानी कि मुखिया के कोटे का कार्य जो संपन्न हुआ वो विधायक के कोटे से। मुखिया के जो रिकॉर्ड खोला गया था इन्हें क्या कहते हैं वार्ड मेंबर के तरफ से, उस कार्य को हम लोगों ने विधायक का पैर पकड़ करके विधायक से करवाया, और उन बेचारों ने जो है उस कार्य को पूरा किया। अब क्या पता उस पैसा को मुखिया भी उठा लिया, विधायक के कोटे से भी हो गया, ये नहीं मालूम हम लोग को। अच्छा सखीचंद जी, एक चीज़ आमतौर पर देखा जाता है कि पंचायत में जब मुखिया जीत कर जाते हैं तो मुखिया को जिस क्षेत्र से वोट मिलता है उसी क्षेत्र में वो विकास करते हैं। क्या गौरव चौकी जो गांव है वार्ड संख्या 10, वर्तमान मुखिया को वोट दिए थे? वोट तो दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला था। यहाँ से कुछ वोट औरों को मिला था। तो जब कैंडिडेट कई खड़ा होते हैं तो सबको वोट मिलेगा ना, तो उसी कुछ वोट मिला था उनको भी यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर नल जल की क्या व्यवस्था है? नल जल की व्यवस्था है कि मुखिया बनने के पूर्व में ही यहाँ मिनी प्लांट जो है विद्युत चलित, मतलब ये बोरिंग हुआ है, उस बोरिंग से पानी अभी तक हम लोग को मिल रहा है। कि जल नल का योजना जो मतलब साफ निश्चय के तहत मन दिया गया है, उसके पहले यहाँ हो चुका था वो पीएचडी विभाग से। साफ निश्चय में कुछ नहीं हुआ, न जल नल में कुछ काम हुआ है, न ही गली नाली में कोई काम हुआ है।
यानी कि सात निश्चय का कोई भी काम यहाँ वार्ड संख्या 10 की गौरा चौकी में नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वृद्धा पेंशन की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसके अलावा कन्या विवाह योजना की, उसके अलावा शौचालय की, ये तमाम जो साधन है जो लोगों को देना है मुख्य रूप से, और उसके माध्यम कहीं ना कहीं मुखिया होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, उन सब में सुधार हो पाया? सुधार जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर जो है इसके पूर्व पंचायत सेवक ने लिख के चला गया कि हरिजन में अब लेने लायक आदमी नहीं बचा है, जबकि यहाँ मतलब सैकड़ों लोग हैं जो आज भी घर के लिए तरस रहे हैं, उनको आवास नहीं मिला। नहीं मिला है। लेकिन इससे पहले ग्राम सेवक ये लिखे, बाद उसमें ये भी प्रावधान आया कि जिसका कि 20,000 रुपया में इंदिरा आवास दिया गया था, उसको पुनर्वास के लिए, जीर्णोद्धार के लिए उस पर भी पैसा दिया जाएगा। आज तक एक भी आदमी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल पाया। देखिए, हमारे साथ एक और शख्स हैं जो कि इसी वार्ड के रहने वाले हैं, गौरा चौकी वार्ड संख्या 10 के रहने वाले हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से ये अभी कुछ कह रहे थे कि कितना विकास हुआ और कितना विकास नहीं हुआ। क्या क्या परिवर्तन हुआ 5 वर्षों में मुखिया? कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। हम लोग जैसे का तैसे ऐसे रह गए हैं। वोट जो दिए तो विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हम लोग को कुछ विकास करवे नहीं किया है। बोर्ड लेने के लिए आया था, वही चेहरा देखे, बोर्ड लेकर को जाया, जब गया तो फिर चेहरा कभी नहीं देखे। दोनों था, जिला परिषद भी नहीं था, जिला परिषद आज तक चिंता भी नहीं कहना जिला परिषद चाहिए। अच्छा, आपका जो वार्ड था, वार्ड सदस्य जो था, वार्ड मेंबर, उसने कोई पहल नहीं की विकास? नहीं, वो तो गाय चलाता है, वो सुबह टाइम में जाता है बगीचा, गाय लेकर के अभी शाम में जाएगा वो घर, तो गाय लेकर जाएगा इधर। हाँ, सदस्य उपिंदर मंडल उसका नाम। आपको वृद्धा पेंशन मिला? हाँ मिला। आवास मिला है? हैं? आवास घर 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 बेटा तो मिल रहा, हमरा पहले मिल 14,000 मिला है। मुखिया अच्छे से काम किए हैं विकास का? हाँ, मुखिया ने वोट ले वक्त गोरा लागे छे, आ गोरा लागे जे घर घुसे छे नी कनिए नहीं छोड़बे न करे छे। अच्छा, इस बार मतलब क्या लगता है कि इस बार वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे? नहीं नहीं देते होगा, उसको वोट देवे नहीं करेंगे हम लोग, कोई नहीं वोटे नहीं देंगे हम लोग, कोई नहीं देंगे उसको वोट। नाम बताइए ना। हम अपना नाम, मेरा नाम जनार्दन दास हुआ। हाँ, तो ये नाथनगर विधानसभा का और नाथनगर प्रखंड का गौरा चौकी वार्ड संख्या 10 की जो वास्तविक स्थिति थी, आप यहाँ ग्रामीणों के मातहत से आपने सुनी है, और ये कहा जा रहा है कि मुखिया यहाँ 5 वर्षों में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया है, और जो वार्ड सदस्य थे यहाँ वार्ड संख्या 10 के, उसने भी विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाया है। चुनाव चूँकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और 24 नवंबर को निर्धारित है 8वें चरण में गौरा चौकी में चुनाव होना, पंचायत चुनाव होना। इसके लिए कई पदों पर इस पंचायत में चुनाव होंगे, और देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इस मर्तबा महादलित टोला गौरा चौकी को मुखिया, वार्ड सदस्य और तमाम प्रतिनिधियों ने ठगने का जो काम किया है 5 वर्षों में, क्या इस मर्तबा ये लोग सजग होकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए और विकास कार्य के लिए वोट करेंगे? इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।